अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान नेवी के अंदर जो PN कैडेट पाकिस्तान नेवी कैडेट अनाउंस किया गया है वो देखने जा रहे हैं। और इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको ऑफिशियल ऐड दिखाऊंगा कि ऐड के ऊपर उन्होंने कौन कौन सा क्राइटेरिया सेट किया है। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इस टेस्ट का सालेबस और पैटर्न क्या होगा, मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाएगा और क्या मेन क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो किन कैंडिडेट्स का होगा, ISSB का जो एक फॉर्म है या ISSB की जो कॉल है वो किन कैंडिडेट्स को रिसीव होगी, फाइनल सिलेक्शन सेंट जो आपका होता है वो किस बेस पे होता है, फिर आपके रैंक्स क्या होते हैं, उसमें सैलरी क्या दी जाती है, और एंड पे हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कि हाउ टू अप्लाई ऑन PN कैडेट फॉर योर फ्रॉम योर PC या मोबाइल। तो आप किसी भी तरीके से जो है ना वो इसको कर सकते हैं। बाय द वे अब हम चलते हैं सबसे पहले ऐड की तरफ। ये आपके सामने ऑफिशियल ऐड है ज्वाइन पाकिस्तान नेवी की, और इसमें जो उसके नीचे क्राइटेरिया सेट किया गया था वो आपके सामने यहाँ पर गिवन है। अगर यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है कि एज़ PN से मुराद होता है पाकिस्तान नेवी, और कैडेट्स आप कमीशन आप इनको समझ सकते हैं फॉर परमानेंट कमीशन, बल्कि लिखा भी हुआ है इन टर्म 2026A। मतलब ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। 2026 का जो A पार्ट वो हमारे पास अभी अनाउंस हो चुका है, तो B पार्ट जो है वो इसके बाद 2026 में एंड पे जाके अनाउंस होगा, इन बिटवीन बल्कि। और उसके बाद यहाँ पर है कि मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ़ीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। ये नेवी की बात कर रहे हैं। एज आपकी जो है वो 15 मई से जो है 2026 तक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से लेकर 15 मई 2026 26 तक आपने कैलकुलेट करनी है। इसमें जो सिविलियन हैं वो अनमैरिड होने चाहिए। सिविलियन से मुराद हैं वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि किसी भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में सर्व नहीं कर रहे, वो सिविलियन होते हैं। जो सर्विंग पर्सन होते हैं उनको हम सर्विंग पर्सन्स कहा जाता है या सर्विस कैंडिडेट्स भी कहा जाता है। सिविलियन होते हैं उनकी एज लिमिट है 16.5 टू 21 ईयर, यानी 16.5 साल से 21 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स जो कहीं ना कहीं फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहे हैं वो 17 से लेकर 23 ईयर्स तक अगर उनकी एज है तो वो एलिजिबल हैं। यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस इन यूनिफॉर्म ओनली, मैरिड अनमैरिड, इसमें मैरिड या अनमैरिड भी हो सकते हैं अगर आप सर्विंग कैंडिडेट हैं। हाइट जो रिक्वायरमेंट है वो जी 5 फीट एंड 4 इंच मिनिमम जो है वो आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। 12 अक्टूबर से लेकर आप 2 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप 12 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम इसमें तकरीबन दिया जाता है आपको अप्लाई करने का। आप 20-22 दिन दिए जाते हैं, बाकी के अंदर जो है वो आपको 1.5 मंथ मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड बोथ मैट्रिक एंड FSC और OA लेवल विद एट लीस्ट 60% मार्क्स। तमाम स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी के 59.9% भी हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। 60% होना बहुत ज़रूरी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट उसके साथ कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस आपने फुलफ़िल करनी है, कोई एक आपने फुलफ़िल करनी है। पहली हमारे पास क्या कंडीशन है, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी फ़िज़िक्स और मैथ ये तो कंपलसरी होनी चाहिए। फ़िज़िक्स मैथ के साथ केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो सकता है, या फ़िज़िक्स मैथ के साथ कंप्यूटर साइंस का आपका सब्जेक्ट हो सकता है, या फ़िज़िक्स मैथ के साथ स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट हो सकता है। इन तीनों के अलावा अगर आपने मैथ, फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा हुआ और इसमें से तीनों के अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों के अलावा कोई नहीं पढ़ा हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जो बायोलॉजी वाले होते हैं अगर उन्होंने एडिशनल मैथ नहीं पढ़ा हुआ तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको मज़ीद कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये ऐड अभी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो कि उनके ऑफिशियल ऐड है। जो कैंडिडेट OA लेवल हैं उनको IBCC जो है या इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वो सबमिट करवाना होगा। FSC प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2 वाले जो कि होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं उनके पार्ट 1 में 65% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आपके 65% किस में है, फर्स्ट ईयर में है, और आप सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट का भी वेट कर रहे हैं
तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 65 से आपके कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो है वो 60% टोटल मार्क्स होने चाहिए। ही विल बी डिसक्वालीफाइड एट एनी स्टेज मार्क्स आफ्टर प्रोवाइडिंग होप सर्टिफिकेट ही विल बी इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू अटेन, मतलब अगर 60% से कम आपके आ जाते हैं तो आप किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान होंगे, किसी भी स्टेज पे होंगे, आप सेलेक्ट हो चुके होंगे, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आया तो आप वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यह है कि प्री मेडिकल स्टूडेंट्स में आल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई इन एडिशनल मैथमेटिक्स। प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने एडिशनल मैथ पढ़ा हुआ है इन देयर FSC और A लेवल स्टडी बिफोर 15 मार्च 2026 से पहले अगर उसका रिज़ल्ट आ गया तो। यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की www.joinpark.navy.gov.pk। उसके अलावा ट्विटर के अकाउंट पे आप जो है इनकी पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर X है @PNRAECTT। इस तरह फेसबुक पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं, पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन। और अगर आपने कोई भी इनकी फर्दर कोई जो है वो क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो नीचे दिए गए जितने भी इनके हैं हमारे पास सेंटर्स, जैसे कि एबटाबाद के अंदर है डेरा इस्माइल ख़ान, फैसलाबाद, गिलगित, गवादर, हैदराबाद, कराची, खारियाँ, इन सारे ये लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, रहीम यार ख़ान, सखर, शहीद बेनज़ीर आबाद और सवात और सियालकोट, ये तमाम जगहों पे नेवी के सेंटर्स हैं। आप फर्दर क्यूरीज़ के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। कोई इशू है तो आप अपने मुतल्लिका सेंटर में जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जब आपने अप्लाई कर लेना है, अप्लाई करने का तरीका मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। बट ना डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ये आपके सामने हैं। एक तो ओरिजिनल आपके पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, फिर ओरिजिनल जो है वो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। सनद नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, दो ये चीज़ें हो गई। फिर आपके पास आपका जो ID कार्ड है वो होना चाहिए। इफ़ यू आर 18+, अगर 18 से बिलो है मतलब -18 है तो फिर आपके पास स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है। बाज़ औक़ात बे फॉर्म जो होता है, फॉर्म बे या ये वाला आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो स्मार्ट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड, या अगर आप 18 से प्लस आ गए हैं और ID कार्ड अभी आपका नहीं बना हुआ तो ID कार्ड बनने के लिए आप जो भी एप्लीकेशन देते हैं उसकी अल्टरनेटिव वे में आपको एक टोकन दिया जाता है, आपका वो टोकन भी एक्सेप्टेबल होता है। बाकी अगर एक्सपायर हो चुका है ID कार्ड आपका या आपके फादर का तो आप लोग जो है उसको रीन्यू करवाएंगे, अदरवाइज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बात भी आप अपने जहन में बिठा लें। उसके बाद आपकी जी 3 फ्रेश फ़ोटोज़ जो हैं विद कलर बैकग्राउंड वो होनी चाहिए, या बल्कि आप 6 कर लें, आगे भी काम आ जाएंगी। तो ये जी हमने बताया आपको, एक मैंने आपको बताया यहाँ पर मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, ठीक है, एक ये होगी आपके पास, एक आपके इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड, और अगर आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई नहीं कर रहे तो अदरवाइज़ नहीं तो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड, अगर होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड, और प्लस आपके पास होप सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अच्छा, ये वाली हो गई आपके पास। फिर आपकी फ़ोटोज़ हो गई, आप 6 कर लें, आइडेंटिटी कार्ड कर लें। ये 4 डॉक्यूमेंट्स वैसे कंपलसरी हैं, बट आपने डोमिसाइल भी लेके जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप डोमिसाइल भी अपना लेके जाएंगे और इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपनी फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है। हर एक जो डॉक्यूमेंट है उसकी आप यूँ कर लें 3 फ़ोटो कॉपी करवा लें। फ़ोटो कॉपी का आप लोगों को पता है, और फ़ोटो कॉपीज़ को आपने अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड किससे करवाना है? किसी भी 17, 18 या 19 या सोन जो है आप 22 तक चले जाते हैं, ग्रेड के ऑफिसर से आपने इसको वेरीफाई करवाना है। वो रोल नंबर वो जो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ होंगी ना उनको आपने अटेस्टेड करवाना है। ये अटेस्टेशन की आपको एक इस तरह स्टम्प सी होती है, उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। ये कॉलेज का प्रिंसिपल कर सकता है, कोई आप सीनियर टीचर कर सकता है जिसका ग्रेड आपका 16, 17 हो, तो उससे आप वेरीफाई करवा सकते हैं। बट फ़ोटोकॉपी को करवाना है, ओरिजिनल को नहीं करवाना। होप सर्टिफिकेट यहाँ पर गिवन है। अगर आप में से कोई होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड लेके जाना है और अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लेके जाना है 65% वाला, ठीक है। 65% मैं आपको लिख देता हूँ, ये वाला आपने लेके जो है ना वो जाना है। वहाँ पर लिखते हैं तो आपने यहाँ जैसे लिखा हो यहाँ 60% वाला ये होप सर्टिफिकेट है, आप 65 वाला लेके जाएंगे, मतलब कोशिश कीजिएगा 65 वाला लेके जाएंगे।
अच्छा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो गए हैं, आपका टेस्ट वगैरह हो गया, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट में आपका जो है यहाँ पर कोई जिस्म पे किसी किस्म के सिंबल्स हैं, आपका जो नेज़ल सेप्टम है, नाक की हड्डी है, कैरिंग एंगल यानी कि जो बाजुओं के एंगल है, फ्लैट फीट आपका चेक किया जाता है कि कहीं फीट अगर इस तरह फ्लैट है तो रिजेक्ट है, ये आपका सही है। फिर आपकी चेस्ट डिफॉर्मिटी चेक की जाती है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ निकली हुई है, दोनों सूरतों में रिजेक्ट हैं। नाखून वगैरह अगर आपके जो है ना वो कटौती वगैरह इस तरह के हैं तो रिजेक्ट हैं। बॉडी पे कुछ इस तरह के सिंबल्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए तो रिजेक्ट हैं। नी नोकिंग भी आपका चेक किया जाता है। नी नोकिंग में काफ़ी लोग जो है ना वो नोट रिकमेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फ़िज़िकल टेस्ट की तरफ। तो फ़िज़िकल जो टेस्ट है आपका वो जी यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि इसमें ये उन्होंने ऑफिशियल ऐड पे वैसे दिया हुआ था कि रनिंग जो है वो आपकी वो 1 माइल है और आपने 8 मिनट के अंदर करनी है। यहाँ पर ये आपके सामने रनिंग गिवन है। उसके अलावा जी पुशअप्स हैं, पुशअप आपकी 15 है और आपने 2 मिनट में करनी है। तो यहाँ पर ये जी पुशअप आपके सामने हो रही हैं। उसके बाद सिटअप्स हैं, ये आपके सामने सिटअप्स हो रही हैं और ये 15 है, 2 मिनट में आपने करनी है। चिन अप्स जो है वो आपकी 3 हैं और ये आपने 2 मिनट में करनी है। ये चिन अप्स हैं, अपनी चिन की तरफ आपके हैंड की जो फिंगर्स हैं वो होनी चाहिए। तो ये आपका जी फिज़िकल टेस्ट होता है PN कैरेट के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन की तरफ, जिसमें टेस्ट का पैटर्न वगैरह। सबसे पहला आपका टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, जिसके अंदर टोटल 75 इंटेलिजेंस होता है। वर्बल और नॉन वर्बल उसमें मिक्स किया जाता है। दोनों के आपने अगर पास होना है तो दोनों में से आपको 50% जस्ट मार्क्स दोनों को मिला के वो अटेंड करने होंगे। बट हाउ नाउ मेरिट जो है वो आपका लो और हाई होता रहता है। बाज़ औक़ात मेरिट 40 पर भी पास करना स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर देते हैं, बाज़ औक़ात वो सिर्फ 60% वालों को ही पास करते हैं, तो डिपेंड करता है सहज। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है ये एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में टोटल आपके 100 MCQs होते हैं, बट इसमें जो टाइम है वो आपको 40 मिनट का दिया जाता है। इंटेलिजेंस में आपको टोटल 30 मिनट का टाइम दिया जाता है 75 MCQs के लिए। और जो आपका एकेडमिक टेस्ट होता है उसमें फ़िज़िक्स होती है, मैथ होती है, इंग्लिश होती है और GK होता है। उसमें कोई और एडिशनल सब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो आपका वो कंप्यूटर साइंस नहीं होगा, ठीक है। ये सारों का सेम ही होता है, फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और GK 4 पार्ट होते हैं। ये चारों कंप्यूटर साइंस वालों को, स्टैटिस्टिक वालों को या केमिस्ट्री वालों को, सारों को आते हैं। केमिस्ट्री वगैरह इसमें नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब आप ये टेस्ट वगैरह दे लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सीक्वेंस मेरे ख्याल से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ खुद ही। अगर मैं आपको बताऊँ जी टेस्ट का सीक्वेंस क्या होता है, तो टेस्ट का सीक्वेंस ये होता है कि जब आपने पहले नंबर पर आपने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँच जाना है। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका जो इनिशियल टेस्ट है जिसको आप रिटन टेस्ट कहते हो वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 3rd नंबर पर ये वाला, 2 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स, 1st नंबर पे। अच्छा, इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद 4th नंबर पर आपका जो है वो आ जाता है। बाज़ औक़ात मेडिकल पहले ले लेते हैं, बाज़ औक़ात फ़िज़िकल पहले ले लेते हैं, हम मेडिकल लिख देते हैं। 5th नंबर पर फिर आपका फ़िज़िकल टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। फ़िज़िकल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू, वो शॉर्ट लिस्ट में जिसका नाम आए उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू के बाद आपको ISSB का फॉर्म दिया जाता है। ISSB के फॉर्म के बाद आप वहाँ से वापस आते हैं ISSB दे के 4-5 दिन, और फिर ISSB के बाद आपका एक यूँ कह लें कि फ़ाइनल मेडिकल होता है। फ़ाइनल मेडिकल के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। 9th नंबर पे फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आता है और फिर आप उसको एज अ कैडेट जो है वो ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान नेवी को। और अभी हमारे पास आ जाता है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर ये है कि आपका PNR एंड SSC ऑन डेट एलोकेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू SMS। आपका जो नंबर होगा उससे आपको एक SMS आएगा और वहाँ पर डेट दी जाएगी कि फ़लाँ डेट को आपका इंटरव्यू है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो ना उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। जो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं फिर उनको ISSB एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, और यहाँ पर लिखा ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई प्रीलिमिनरी मेडिकल इंटरव्यू एंड फिजिकल टेस्ट एट रिस्पेक्टिव PN एंड SSC,
ठीक है। पाकिस्तान नेवी का जो सिलेक्शन सेंटर होता है उसके अंदर आपने जितने भी टेस्ट दिए होते हैं, जिसके अंदर आपका इनिशियल टेस्ट आ जाता है, फिर आपका फ़िज़िकल मेडिकल होता है और इंटरव्यू होता है, अगर ये सारे पास कर लिए हैं फिर आपको ISSB का फॉर्म दिया जाएगा। और ISSB का फॉर्म तकरीबन आपने 3-4 दिन में सबमिट करना होगा। और उसके बाद ये आपको ISSB टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इनके रिस्पेक्टिव सेंटर्स होते हैं वहाँ पे 4 डेज़ या 5 डेज़ की आपकी ISSB होती है। जब आप आ जाते हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट आ जाता है वेरी नेक्स्ट डे। और फिर फाइनल मेडिकल जो होता है आपका, अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपका, अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपका फाइनल मेडिकल होता है CMH या PNS शिफा, यहाँ पर आपका फाइनल मेडिकल होगा। और उसके बाद अगर आप फिट होते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलती है जिसमें आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन बाय द नेवल हेडक्वार्टर इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद फिर वो आपको फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। Selected candidates will be issued joining letter of for PN training by the naval headquarter। पाकिस्तान नेवी के लिए उनको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और फिर वो अपनी जो है आप करने चले जाएंगे ट्रेनिंग। वो अभी मैं आपको बता देता हूँ ट्रेनिंग वगैरह कितनी होती है। तो ट्रेनिंग आलमोस्ट अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर कोई 1.5 जो है वो आपको ईयर लग जाते हैं ट्रेनिंग में, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है। फिर जब आप मिडशिपमैन बनते हैं तो आलमोस्ट फिर आपके 6 मंथ के कहीं ट्रेनिंग होती है। तो 2 साल तकरीबन आप समझ लें, 2 साल तक आपकी पाकिस्तान नेवी के अंदर ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पर रैंक्स हैं जी। सबसे पहले जब आप अपना एज अ कैडेट जो है वो अपना 1.5 ईयर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो फिर जो आपको रैंक दिया जाता है, या इसको रैंक ही चलें बोल लेते हैं, मिडशिपमैन उसको कहा जाता है। उसके बाद आप सब लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं, फिर कमांडर बन जाते हैं, फिर कैप्टन, फिर कॉमरेड, फिर रियर एडमिरल और फिर वाइस एडमिरल और फिर एंड पे आप एडमिरल बन जाते हैं। ये जी हमारे पास सारी इनकी डिटेल्स वगैरह हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं जो कि स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो बेटा सैलरी जो आपकी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग होती है बिफोर द मिडशिपमैन, वो आपकी आलमोस्ट 44 to 45 के राउंड अबाउट होती है। जब आप मिडशिपमैन बन जाते हैं तो आलमोस्ट 60K के राउंड अबाउट, सब लेफ्टिनेंट पे 90K के राउंड अबाउट ऊपर नीचे हो सकता है, लेफ्टिनेंट फिर वो 1 लाख से एक्सीड कर जाती है। तो ये इस तरह सैलरीज इंक्रीज़ होती जाती हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो सब कुछ काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं कि हमने इस पर अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए अब हम पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करने के लिए आप घर में कोई PC या मोबाइल पर किसी भी सर्च ब्राउज़र को ओपन करें और वहाँ पर लिखें ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, पाक नेवी अकेला लिख दें। यहाँ पर आपके सामने जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, ज्वाइन पाक नेवी। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट स्पीड, डेटा स्पीड पर डिपेंड करता है। अब इसमें अनाउंसमेंट सबसे पहला जो आया है वो भी आप देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका ID कार्ड है ना, वो 18 अबव वाले उनके पास वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने वो पुराने वाला यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है कि आपका जो ID कार्ड है वो न्यू वाला स्मार्ट ID कार्ड होना चाहिए। 18 इज़ ओल्ड एंड जुवेनाइल कार्ड फॉर अंडर 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि स्मार्ट कार्ड जिसको कहते हैं। नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड विदाउट नादरा आइडेंटिटी कार्ड, फोटो कॉपी कलर कॉपी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। तो ये आपके पास ही यहाँ पर लगा। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जब आप अपनी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और ब्लू और ब्लैक जो है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर वुड लीड टू द इनएलिजिबिलिटी, यानी कि आप द अपलोडिंग और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोडिंग ऑफ ब्लर और ब्लैक एंड वाइट जिसको कहते हैं, ब्लर होगी या ब्लैक एंड वाइट वाली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपने उसको कलरफुली वहाँ पर जो है ना वो डिस्पैच करना है या अपलोड करना है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आपने जो प्रिंट लेना है अपनी रोल नंबर स्लिप का, उसको कलर फॉर्म में लेना है। कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड सेम ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप
stamped after entrance test for the further recruitment formalities. Candidates with the lost original stamped registration slip will be considered ineligible for recruitment facilities. ठीक है, formalities सॉरी। तो यहाँ पर और ये उन्होंने कुछ आपको बताया हुआ है कि नोट डाउन में पाकिस्तान नेवी में भर्ती सिलेक्शन खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर की जाती है। अगर किसी उम्मीदवार या वालिदैन को किसी शख्स की तरफ से स्कैम कॉल के ज़रिए रिश्वत के लिए उकसाया गया हो और ब्लैकमेल किया गया हो तो बराए करम जवाब न दें और पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर दिए गए पाकिस्तान नेवी के भर्ती मराकज़ की ईमेल और रब्ता नंबर से फौरी तौर पर तस्दीक करें। याद रहे, पाकिस्तान नेवी का अमला सिर्फ पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर दिए गए नंबरों के ज़रिए रब्ता करता है। मज़ीद बराए इतला दी जाती है कि भर्ती के अमल में जालसाजी धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारान के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ उन्होंने एक और आपको वार्निंग दी हुई है, सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मालूमात शेयर करना। रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक रिक्रूटमेंट के मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्लिप की कॉपी, पास फेल सिलेक्टेड वगैरह का स्टेटस सोशल मीडिया पर शेयर करना सख्ती से मना है। शेयर करने की सूरत में आर्जी या मुस्तकिल तौर पर नाअहल किया जा सकता है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद जी हमने इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। तो चलें जी, मैं यहाँ पर इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपको ये PN कैरेट नज़र आ रहा होगा। तो इसमें देखें ना, ये व्यू ऐड है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसकी ऐड देख सकते हैं। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो अभी हमने ऐड पूरी देखी वो ये वाली बेसिकली एक ऐड थी, तो ये हमने पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद जी अगर आपने ये ऐड वगैरह पढ़ लिया है, सारा कुछ कर लिया है, तो फिर मैं दोबारा यहाँ पर चलता हूँ, इसको मैं क्रॉस करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर ये देखते हैं व्यू क्राइटेरिया पर करेंगे तो आपका क्राइटेरिया जो है, जो मैंने आपको बताया वही ऑफिशियल यहाँ पर फॉर्म पे दिया गया है। वो आप सारा का सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने पहले इससे पे रजिस्टर करना है। उसके बाद स्लिप लेने के लिए इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपका जब रिज़ल्ट वगैरह आएगा ISSB का, वो यहाँ से होगा। तो ये रजिस्टर नाउ के ऊपर मैं पहले क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अगेन वापस क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया जिसमें एप्लीकेशन यानी सिलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट है। तो मैंने वो ऑलरेडी मुझे पता है जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ब्रांच जो है वो आपकी PN कैरेट है एंड उसके बाद आपने PNR पाकिस्तान नेवल जो है और सिलेक्शन सेंटर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर वो आपने यहाँ पर अपना चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाहौर आ गया और टेस्ट की जो डेट है वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। पहले नंबर पे जो आती है वो लेट होती है। तो यहाँ ये सबसे लेट ये वाली है 5 डेट को, 5 नवंबर को। टेस्ट का जो टाइम है आपका वो यहाँ पर आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं 9 कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पर उन्होंने वो तमाम क्राइटेरिया लिखा हुआ है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जी कैंडिडेट के जो टाइप्स हैं वो सिविलियन या सर्विस है, वो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। टू रिड्यूस योर पिक्चर साइज टू 20 KB यू मे यूज़ दिस लिंक। अगर आपकी जो पिक्चर है वो 20 KB से ज़्यादा है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर, अगर कोई पिक्चर मेरे पास मौजूद है तो मैं उसको यहाँ पर जो है ना वो पेस्ट कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ एक्सीडेड पिक्चर साइज़ मस्ट बी लेस दैन द 20 KB। तो अगर मैंने इसको रीसाइज़ करना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा। आपने इंटर डिज़ायर्ड साइज़ तो तकरीबन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 18 KB, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये डिक्रीज़ वगैरह जो भी है रेजोल्यूशन परसेंटेज, यहाँ से मैं इसको 10% कर देता हूँ। यहाँ से अपलोड इमेज पे आपने आना है और चूज़ फाइल करनी है। उसके बाद वही हम यहाँ पर कोई भी फ़ाइल मैं उठा लेता हूँ। आपने अपनी पिक्चर ही अपलोड करनी है तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और रीसाइज़ इमेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जी आपके सामने यहाँ पर आ रही है, ब्लरी सी है लेकिन क्या कर सकते हैं। तो डाउनलोड रीसाइज्ड इमेज, तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद मैं दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ और अपलोड पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड में आके इसको
उसके साथ डिस्पैच कर देता हूँ। चले मैंने यहाँ पर उसके साथ डिस्पैच किया तो ये अब अपलोड हो गई है, क्योंकि अभी इसकी साइज़ जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो गया है। कैंडिडेट का जो नेम है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और उसके अलावा कैंडिडेट का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं प्रोजीनियस। ठीक है, प्रोजीनियस लिख दिया। कैंडिडेट का CNIC नंबर तो वो हम यहाँ पर 1 वाला लिख देते हैं। फादर का जो नेम है वो आप लिख दें कोई भी, यार ये मेरे पास सेव पड़ा हुआ है, चलें ये लिख दिया। फादर का जो CNIC है वो 2 पे चला जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारे पास है जी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपने उसी के अकॉर्डिंग ही इसको फिल करना है। तो मैं यहाँ से 2000 कोई 5-6 जो है ना वो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलें जी, मैं 5 या 6 में कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास डेट हो गई। उसके बाद आपने फादर का CNSA, चले मैंने 2 लिख दिया। और जेंडर जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर मेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 फीट जो आपकी होगी आपने वो लिख देनी है। मैरिटल जो स्टेटस है वो आप अनमैरिड होने चाहिए, और रिलीजन आपका मुस्लिम ये आप लिखते हैं। प्रोविंस जो है वो आपका पंजाब है, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको फिल कर रहा हूँ। और डोमिसाइल जो है वो आपका कहाँ से है, तो डोमिसाइल लाहौर से है। उसके बाद ये ईमेल जो है वो आपकी, आप इसको ईमेल लिखते हैं यहाँ पर। और ये पोस्टल एड्रेस वगैरह या जो भी लिखा हुआ है, अगर इसको मैंने पहले कोई लिखा होगा कोई सिटी का नाम उकाड़ा वगैरह तो मैं लाहौर कर देता हूँ इसको। परमानेंट एड्रेस जो है वो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जी हमारे पास आ जाता है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आ जाता है, और फादर का मोबाइल नंबर आ जाता है। तो फादर का मोबाइल नंबर या अपना मोबाइल नंबर जो है वो आप लिख दें, और 06559। ठीक है, अब एजुकेशन में यहाँ पर आपने सबसे पहले मैट्रिक फिल करनी है, क्योंकि हम जो है ना वो ऑर्डर से चलते होते हैं। मैट्रिक का जो भी आपका बोर्ड था आपने वो लाहौर बोर्ड में चूज़ कर लेता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। परसेंटेज में लेस देन जा यहाँ पर आई थिंक सो परसेंटेज है, ऑब्टेन परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज लिखने के लिए आप यूँ कह लें, चलें मैं 88% यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंटेज। सिलेक्ट द डिग्री, तो आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, फिज़िक्स मैथ कंप्यूटर साइंस या फिज़िक्स मैथ स्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड कौन सा था, वो बोर्ड जो है ना वो हमारा, मैं लाहौर बोर्ड चूज़ कर लेता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे, तो आप 971 लिख दें। उसके अलावा आपके यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स मस्ट लेस देन द 100। अब ये इसमें आई थिंक सो कोई फॉल्ट आया हुआ है, तो मैं आलमोस्ट इसमें भी 88 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा हमारे पास अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जी आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई है यहाँ पर। ठीक है, आपकी ये सारी डिटेल वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है। आई अग्री, इस पर आप क्लिक करें और सबमिट पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा जो अप्लाई है वो किसी हद तक हो चुका है। आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपका जो आईडी कार्ड है ना वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं इसको दोबारा से फिल करता हूँ और फिर इसको अगेन से आपको दिखाता हूँ। फिल करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर FSC और जो भी आपके होंगे वो ऑप्शन आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर था। अब इसके बाद मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी जी रोल नंबर स्लिप जो है वो आपके सामने आ गई है। एफर्मेशन सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट, इट इज़ hereby सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वही सारी चीज़ें हैं जी, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ और ये वो, और ये आपका जो है ना वो रोल नंबर स्लिप वगैरह वो आपके सामने गिवन है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम, कैंडिडेट का जो नेम है, आपकी बाकी डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पर हैं, आप इसकी कॉपी करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, या आप इसको जो है वो क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है। आप देखें यहाँ पर रोल नंबर स्लिप आपकी गिवन है, यहाँ पर आपकी पिक्चर डिस्प्ले होगी, आपने अपनी पिक्चर लगानी है। इसके अलावा टेस्ट का जो डेट का टाइम है वो आपका नवंबर 5 है और 9 AM जो मैंने ख़ुद चूज़ किया। रोल नंबर आपका क्या है वो यहाँ पर गिवन है। उसके अलावा CNIC नंबर वो आपका गिवन है। फादर का नेम गिवन है, और जो आपने अपना नेम दिया वो प्रोजेनियर स्टूडेंट्स वो आपका यहाँ पर गिवन होगा।
जैसे कैंडिडेट का जो टाइप है वो आपका सिविलियन है, डेट ऑफ बर्थ आपने बताई, रिलीजन आपका मुस्लिम है, टेस्ट सेंटर एंड वेन्यू तो यहाँ पर PN रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर लाहौर 92 शामी रोड नियर फोटो स्टेडियम लाहौर कैंट, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये उनके सारे टेस्ट के सेंटर वगैरह की डिटेल्स वगैरह हैं। उसके अलावा जी आपने जो सर्टिफिकेट लेके आने हैं वो आपको बता दिए थे मैट्रिक का साइंस के साथ और FSC जिन्होंने फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री किया होगा, और ये आपके जो है ना वो ऑब्टेन मार्क्स वगैरह यहाँ सारा कुछ लिखे हुए हैं सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल CNSE कार्ड लेके आना है, अगर नहीं है तो स्मार्ट कार्ड लेके आइएगा, ठीक है। 2 आपने अपनी पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स लेके आना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके अलावा आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका डोमिसाइल है वाइल कमिंग फ्रॉम द टेस्ट लॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने जब आप टेस्ट में लेके जाएंगे देने जाएंगे। कैंडिडेट्स हैविंग डिफरेंट CNIC नंबर आर ऑन CNSE कार्ड, स्मार्ट ID कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप आर डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल नॉट अलाउड टू टेक एंट्रेंस टेस्ट, जिनके पास डुप्लीकेट चीज़ें होंगी। This is provisional registration slip authority may declare the candidate ineligible as proven upon original documents, while phone, digital diaries, calculator and other helping material are not allowed। इसमें कोई ऐसी चीज़ अलाउ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। Recruitment selection in Pakistan Navy are purely made on merit. If you have been pursued for bribe, please report the incident immediately. Otherwise, if found involved in any फ्रॉडलमेंट इस तरह कुछ वर्ड है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, कोई फ्रॉड वगैरह किया है, स्कैम वगैरह किया है, यू विल ब्लैक लिस्टेड फॉर इंडक्शन इन पाकिस्तान नेवी। अटेम्प्ट प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल टू ज्वाइन navy.com फॉर बेटर अवेयरनेस थ्रू द रिगार्डिंग एंट्री टेस्ट। वहाँ पर इनका एक पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो कह रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट भी है सैंपल के तौर पर। तो जी ये आपकी रोल नंबर स्लिप है, इसको आपने यहाँ से प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद फ़ोटोकॉपी करवा के ले जाइएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें होगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो इनका मेन है जहाँ पर हमने अप्लाई किया था वहाँ दोबारा चलते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जहाँ हमने अप्लाई किया था। तो जब आपने यहाँ पर अप्लाई वगैरह कर लिया है, ठीक है, और ये आपकी रजिस्टर हो चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जहाँ निकालनी है आपने बाद में, तो आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप पे यहाँ पर क्लिक करना है और अपना CNS नंबर दे के सबमिट करना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास था तो हम इसको सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जी यहाँ पर ये आपकी एक डाउनलोड फॉर्म में आ गई है कि आप यहाँ से अपने स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी स्लिप आ जाती है, इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग जब टेस्ट दे देंगे और पास हो जाएंगे, अल्लाह करे आप सब पास हों, तो फिर आपका ये रिज़ल्ट चेक करने के लिए काफ़ी है। तो आपने यहाँ पर अपना रिज़ल्ट, अपना रोल नंबर लिख के आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की हेल्प हुई होगी, आप कुछ बेनिफिट हुआ होगा। बात पूछने वाली मज़ीद आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आप PN कैडेट के टेस्ट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो प्रो जीनियस स्टूडेंट्स लेकर आया है कंप्लीट इंटेलिजेंस एकेडमिक। इन सब की लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम इंटेलिजेंस की शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे, एकेडमिक के लेक्चर्स होंगे, साथ साथ कंप्लीट PDF नोट्स होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स होंगी। 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा और ऑलमोस्ट तकरीबन 40 मॉक टेस्ट सीरीज़ भी आपकी कंडक्ट होगी जो कि तमाम क्वेश्चंस PN कैडेट के पास पेपर से कलेक्टेड होंगे। इसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 4500। हमारे गिवन नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं और इस चीज़ की हम 100% गारंटी देंगे कि ये सेशन अकेला सिंगल सेशन आपका PN कैडेट का 100% सलेबस कवर करेगा। हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और आज ही इन क्लासेस के अंदर ऐड हो जाएं।